Good morning, friends. Today we have to start our chapter 18. चैप्टर 18 अब हमारा जो हाफ रिमेनिंग पार्ट था वो आज हम कंप्लीट करेंगे। आगे हमने देखा था कि पानी गंदा होता है, उसके वजह से क्या क्या बीमारियां होती है, उसको क्लीन करने के लिए उसमें क्लोरीन एलम वगैरह डाला जाता है। डू यू नो ऑफ द डिफरेंट वेज टू क्लीन द वाटर। यहाँ पर अलग अलग वेज बतानी है आपको जिससे पानी हम क्लीन कर सकते हैं। बाय एडिंग एलम, फिल्टरिंग, क्लोरीन एक्सेट्रा। हम फिल्टर कर सकते हैं, आरओ से हम लोग पानी घर पे फिल्टर करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, फिर एलम डाल के, क्लोरीन डाल के, ये टैबलेट्स आते हैं वो अंदर डाल दे तो पानी क्लीन हो जाता है। सपोज अंजू हैड नॉट रीड द न्यूज़ एंड एवरीवन हैड ड्रंक द वाटर विदाउट बॉइलिंग इट, व्हाट कुड हैव हैपेंड। अंजू न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तभी उसने पढ़ा कि भाई पीने का पानी और गटर पानी मिक्स हो गया। अगर अंजू ने ये न्यूज़ नहीं पढ़ी होती और ये सब ने गंदा पानी पिया होता तो क्या होता। इफ़ एवरीवन हैड ड्रंक द वाटर विदाउट बॉइलिंग इट देन दे वुड फॉल सिक। अगर ऐसा होता कि उन्होंने ये पढ़ा नहीं होता तो वो सब घर के लोग बीमार हो जाते, वो फॉल सिक यानी बीमार हो सकते हैं। वेयर स्मिथ लिव्स, everyone has to stand in a queue to fill water from common public tap. In Anju's house, water comes all day in the tap. Why is this? तो अंजू के घर में 24 घंटे पानी आता है, उसका खुद के घर में हर जगह टैप लगे हुए थे। और स्मिथ स्लम एरियाज यानी पूरे पुराने झोपड़पट्टियों के साइड रहता है, वहाँ पर पब्लिक टैप 1 या 2 होते हैं और उसी से वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उन सबको पानी लाइन में खड़े रहकर भरना पड़ता है। ऐसा क्यों अलग अलग है? Anju's locality has got the facility of house connection and Smith lives in slum area. कि अंजू जो है वो अपने खुद के घर में रहती है और उसका पर्सनल लोकेलिटी है। ये जो इतना अच्छा घर होता है, इनके घर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और इनमें सारी फैसिलिटीज़ घर में ही दी होती है। और स्मिथ रहता है स्लम एरिया में यानी झोपड़पट्टी में, इन लोगों के यहाँ ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं दी होती। Anju read news about the water in the newspaper. Have you read any news about water in the newspaper? What kind of news? आप लोगों ने ऐसी कोई न्यूज़ पानी की कभी खराब हो गया है आपने भी पढ़ी होगी। Yes, once I read that gutter water mixed in drinking water pipe. हमने भी ऐसी न्यूज़ पढ़ी थी कि भाई गटर की पाइपलाइन और ड्रिंकिंग वाटर की पाइपलाइन मिक्स हो चुकी है। लुक थ्रू लास्ट 1 मंथ न्यूज़पेपर। आपको यहाँ पे बोला है कि भाई लास्ट 1 मंथ में कोई ऐसी पानी की जो आया है कि पानी ख़राब आ रहा है, ऐसी कोई न्यूज़ आई है तो उसके कट आउट करके वो पेपर में से वो न्यूज़ कट आउट करके आपको इकट्ठा करके एक कोलाज बनाना है। हमें ये काम नहीं करना है। हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग? हाउ डिड यू फील? वी हैव डायरिया एंड वॉमिटिंग। अगर आपको डायरिया या वॉमिटिंग हो रही तो आपको कैसा लगेगा? हमें होश भी नहीं होता है। जब डायरिया वॉमिटिंग होती है तो हमारे शरीर से वी लॉस अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम अवर बॉडी। उसके वजह से हमारा सारा पानी शरीर का ख़त्म होने लगता है, कि वॉमिटिंग में भी सारा पानी निकल जाता है। लूज मोशन यानी डायरिया, तो उसमें भी हमें जाड़े होते हैं तो उसमें हम लोगों के शरीर का पानी घटते रहता है। दिस इज़ very dangerous for our body and it is important that we make up for the water that we lose from our body. ये हमारे पानी हमारे शरीर का जो कम होता है वो बहुत ही खतरनाक कहलाता है। इसलिए हमें पानी लूज मोशन हो या डायरिया हो फिर भी हमें थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना है ताकि हमारे शरीर का पानी कम ना हो। We should drink a lot of water when this happen. We should also mix some salt and sugar in the water. तो ऐसा हो रहा हो, वॉमिटिंग हो रही हो, डायरिया हो रहा हो तो हमें पानी बार बार थोड़ा करके पीते रहना है और इसमें हम साथ में सॉल्ट और शुगर भी ऐड कर वो पानी पिए तो ज़्यादा शरीर के लिए बेटर रहता है। लेट्स मेक सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। ये सॉल्ट एंड सॉल्यूशन का शुगर जो पानी है वो कैसे बना? मिक्स 1 टीस्पून शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ बॉइल्ड वाटर। पानी को उबालना है, उसमें 1 चम्मच शक्कर और पिंच यानी 1 चपटी जितना, उससे ज़्यादा नमक आपको उसमें नहीं डालना है वरना पानी पूरा खारा हो जाएगा। इसलिए 1 पिंच यानी चपटी जितना ही आपको उसमें नमक डालना है। एंड कूल इट, फिर उसको ठंडा करो।
टेस्ट इट टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नॉट टू मच सॉल्ट। फिर इसको टेस्ट करके देख लो कि उसमें बहुत ज़्यादा नमक तो नहीं है। द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी देन अवर टीयर्स। टीयर्स यानी क्या? आपके आंसू। आपके आंसू कभी आपने टेस्ट किए? वो भी बहुत खारे होते हैं, बहुत ही सॉल्टी होते हैं। हमारे आंखों से जो टीयर्स आंसू निकलते हैं वो भी बहुत सॉल्टी होते हैं। तो उससे ज़्यादा सॉल्टी पानी हमें नहीं बनाना है और हमें थोड़ा सा मीठा टेस्ट ही रखना है। जैसे नींबू शरबत में खट्टा टेस्ट होता है, वैसे खट्टा भी नहीं होना चाहिए। When a person has diarrhea and vomiting, the water must be sipped slowly by him or her. जब उसे इस तरह से वॉमिटिंग या डायरिया हो रहा है तो उसे वो पानी थोड़ा थोड़ा करके सिप करके यानी एक चम्मच देते रहना है बार बार। लाइट फूड मस्ट बी टेकन विथ इट। उसके साथ हल्का खाना भी उन्हें देना है हमें। Babies should continue to take mother's milk. It is also necessary to take some medicine. They can also have homemade remedies. बच्चों को अपनी माँ का दूध पीना चाहिए। फिर इसके अलावा है कि घर में कुछ नेसेसरी मेडिसिन होती है, होममेड रेमेडीज यानी घर की बनी हुई दवाएं। जैसे नींबू शरबत पीते रहो, लूज मोशन है, डायरिया है, तो वॉमिटिंग हो रही हो, तो ये घर के अलग अलग रेसिपीज़ है या रेमेडीज़ है वो हमें यूज़ करते रहना है, जिससे हमारा डायरिया जल्द से जल्द। कॉफ़ी पीते हो तो लूज मोशन बंद हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करते रहना है। वॉमिटिंग्स हो रही हो तो आप बर्फ़ मुंह में रखोगे तो भी आपकी वॉमिटिंग्स बंद हो जाएगी। तो ये घर की रेमेडीज़ है जिसे आप यूज़ कर आपके लूज मोशन और डायरिया को कंट्रोल कर सकते हो। इफ़ द डायरिया डज नॉट स्टॉप, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। बहुत बार ऐसा होता है कि डायरिया स्टॉप ही नहीं होता है, लूज मोशन, तो हमें डॉक्टर के पास जाकर उसकी एडवाइस लेनी रहती है ताकि वो जल्द से जल्द स्टॉप हो जाए। वाटर सर्वे इन स्कूल, पानी का सर्वे करना है स्कूल में। मेक 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके 3 ग्रुप में बांट दो। 1 ग्रुप विल फाइंड अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द स्कूल। एक स्कूल का जो एक ग्रुप रहेगा वो ड्रिंकिंग अरेंजमेंट कैसा है, क्लीन है, नीट है, कैसे दिया है, पानी कब से कब तक आता है, वो सब देखेगा। दूसरा ग्रुप विल फाइंड आउट द अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट, दूसरा टॉयलेट्स का अरेंजमेंट देखेगा। एंड थर्ड ग्रुप विल फाउंड अबाउट द इलनेस अफेक्टिंग चिल्ड्रन इन द क्लास। चिल्ड्रन को कितनी बीमारियां होती है, कितने बीमार हो रहे हैं, वो सब इसमें तीनों ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट करके हमें फाइंड आउट करना है। ग्रुप 1 को क्या क्या करने के लिए दिया है, अब उसमें हमें टिक करना है। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर स्कूल। हमारे यहाँ टैप से आता है, टैप में ऊपर टैंक से, हैंडपम्प से। बहुत सी स्कूलों में, हमारी स्कूल की बात है रही है, पर अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से स्कूलों में पानी आता है। फ्रॉम वेयर डू यू टेक वाटर टू ड्रिंक इन योर स्कूल। हमारे स्कूल में पानी कहाँ से आता है? टैप से, नल से आता है। इफ देयर इज नो टेप, मटका और हैंडपम्प, देन हाउ डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर? फ्रॉम द वाटर बोर्ड्स सप्लाई टैंकर्स। अगर हमारे घर में स्कूल में मटका नहीं है, नल नहीं है, तो हमें पानी कहाँ से मिलेगा? हैंडपम्प भी नहीं है, तो सप्लायर आते हैं टैंकर लेके, उसमें से हमें पानी पीने के लिए मिलता है। जैसे चैप्टर में दिया था कि विलेजर्स के पास पानी नहीं होता है तो वहाँ गवर्नमेंट टैंकर भिजवाती थी और वो टैंकर से पानी भरते थे। इज़ देयर वाटर इन ऑल द टैप्स और हैंडपम्प्स। आपके स्कूल में जो टैप्स लगे उनमें सब में पानी आता है? यस, देयर इज वाटर इन ऑल द टैप्स। वॉट विल यू डू इफ एनी टैप इज लीकिंग और ड्रिंकिंग। अगर आपके स्कूल में ऐसा कोई लीकिंग टैप हो रहा है जिसमें से पानी गल रहा है तो आप क्या करोगे? यस, सम ऑफ देम आर लीकिंग। ऐसे कुछ नल है कि जो गल रहे हैं तो उसे हम रिपेयर करवाएंगे। आर ऑल द मटकाज फिल्ड विथ वाटर एंड आर दे कवर्ड। आपके स्कूल में अगर कोई मटके रखे हुए हैं तो वो पानी से भरे हुए हैं? यस, मटकाज आर कवर्ड, पानी से भरे हुए हैं और उसे कवर्ड, ढक कर भी रखा हुआ है। आर द मटकाज एंड अदर वाटर कंटेनर क्लीन रेगुलरली। आप जिसमें पानी भर रहे हो उसको आप रोज क्लीन करते हो? यस, दे आर क्लीन्ड रेगुलरली, हम उसे क्लीन करते हैं। आपके यहाँ मासीज होती है ना, यस, स्कूल में वो उसे क्लीन करती है। हाउ इज वाटर मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग।
आपके स्कूल में जो पानी आ रहा है उसे क्लीन कैसे किया जाता है? फर्स्ट एलम इज एडेड एंड देन क्लोरीन टैबलेट इज ड्रॉप्ड। पहले एलम डाला जाता है और फिर उसमें क्लोरीन टैबलेट भी वो लोग ऐड करते हैं ताकि पानी एकदम क्लीन हो जाता है। हमारे स्कूल में तो फिल्टर लगे हुए हैं, तो फिल्टर से पानी फिल्टर होकर ही आता है। What would happen if water is taken without ladle from मटका और any other vessel? अगर पानी लेने के लिए नल नहीं है और मटका है तो उसमें से निकालने के लिए वो लैडल यानी हाथ से बड़ा वाला पकड़ने वाला चम्मच होता है ना, उससे पानी हम निकालें। अगर वो भी नहीं है तो हम पानी किससे निकालेंगे? और पानी अगर हमने हाथ से निकाला तो क्या होगा? इफ़ वी आर टेकन वाटर बाय हैंड द वाटर गेट डर्टी बिकॉज ऑफ जर्म्स स्टिक टू इन अवर हैंड्स। हमारे हाथ से हम पानी निकालेंगे तो वो पानी कैसा हो जाएगा? डर्टी, क्योंकि हमारे हाथ में क्या होते हैं? जर्म्स, मिट्टी, वो सब पानी में मिक्स हो जाएगी और पानी गंदा हो जाएगा। इज द प्लेस अराउंड द ड्रिंकिंग वाटर टैप्स और मटकास क्लीन रेगुलरली? आपके टैप का जो वाटर है जहाँ से आ रहा है वो जो प्लेस है वो रोज क्लीन होती है, रोज साफ सफाई होती है वहाँ पर? यस, द प्लेस अराउंड द ड्रिंकिंग वाटर टैप और मटकास आर क्लीन रेगुलरली। पूरा साफ सफाई हम लोग वहाँ पर मासी रोज करती है ताकि वो जगह साफ सुथरी रहे, वहाँ पर गंदगी ना रहे, मच्छर मक्खियाँ ज़्यादा से ज़्यादा ना होए, ताकि हमें कोई बीमारी भी ना होए। Why does the area where we keep drinking water get dirty? आप जहाँ पानी पीने का रखते हो वो पानी रखने की जो जगह है वो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, क्यों? ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक द वॉशिंग। अब क्या होता है कि जहाँ हम पानी पीने का भरते हैं वहीं पर हम वॉशिंग भी करते हैं, बर्तन धो देते हैं, तो वो सब कचरा वहाँ पे पड़ा होता है, उसके वजह से वहाँ पर गंदगी होती है। और जो हम पानी पीने का जो भरते हैं वहाँ पर धीरे 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 गंदगी इकट्ठा होती रहती है। वॉट कैन वी डू कीप द प्लेसेस क्लीन? ऐसी जगह को हमें क्या करना है? डू नॉट वॉश नियर द प्लेस। अगर मटके की पानी पीने की जगह है तो वहाँ हमें वॉशिंग नहीं करना है, उस जगह को साफ सुथरा ही रखना है। हाउ ऑफ्टन? वंस अ डे और वंस इन अ 2 डे आर द कंटेनर्स और मटकाज आर क्लीन? हम लोग दिन में एक बार तो उसको क्लीन करते हैं, वन टाइम इन अ वंस अ डे प्यून क्लीन्स देम। प्लियोन आकर या मासी आकर उसे दिन में एक बार, वन डे, हम दिन में एक बार उसे साफ जरूर करते हैं। वन टाइम इन वन डे, वन टाइम एक दिन में एक बार। फिर हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर इन योर स्कूल? हाउ मैनी टैप्स आर इन देयर हैंडपम्प्स? सफिशिएंट फॉर चिल्ड्रन? यस, देर आर अबाउट 1000 चिल्ड्रन एंड देर आर सो मैनी टैप्स। हमारे स्कूल में बहुत सारे टैप्स हैं और 1000 बच्चे तो होंगे ही होंगे। हु क्लीन्स द प्लेसेस नियर द ड्रिंकिंग वाटर? मासी करती है, पर हमने यहाँ पे लिखा है प्यून क्लीन द प्लेसेस नियर द वाटर, कि वो पानी के आसपास की जगह है क्लीन करते हैं, मटके क्लीन करते हैं, ग्लासेस क्लीन करते हैं, हर रोज़ मॉर्निंग में आकर वो सबसे पहले वो सारी जगह है और ग्लासेस वगैरह क्लीन करते हैं। वेयर डज द वाटर दैट इज स्पिल्ड गो? जो पानी नीचे हम लोग पीते हैं और नीचे गिरा देते हैं वो पानी कहाँ जाता है? टू द स्कूल गार्डन थ्रू ड्रेनेज पाइप। अब वो ड्रेनेज पाइप से होते हुए हमने उसका कनेक्शन स्कूल गार्डन में दिया हुआ ताकि गार्डन में जो प्लांट्स हैं उनको ये पानी मिल जाए और पानी वेस्टेज ना होए। अब ग्रुप 2 को हमने टॉयलेट की अरेंजमेंट देखने को कहा था। व्हाट आर द टॉयलेट्स अरेंजमेंट इन योर स्कूल? बिल्ट टॉयलेट या ओपन एरिया? यस, हमारे स्कूल में तो सब जगह टॉयलेट्स बने हुए हैं, हम लोग कोई ओपन एरिया में जाते नहीं है। कितने टॉयलेट्स? हाउ मैनी टॉयलेट्स? 20 to 25 टॉयलेट्स हमारे स्कूल में है। आर देयर सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़? गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग टॉयलेट्स है। यस। इज देयर वाटर इन द टॉयलेट? टॉयलेट में पानी आता है। यस। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम? टैप से आता है, इसलिए हमने यहाँ टैप पे यस लिखा है। ये देखो, फ्रॉम टैंक, हैज़ टू ब्रॉट फ्रॉम द होम। आप अपने घर से थोड़ी टॉयलेट के लिए पानी लेके आते हो, इसलिए हमने टैप पर टिक कर दिया है। इज देयर वाटर फॉर वॉशिंग हैंड्स नियर द टॉयलेट? टॉयलेट के बाहर जो नल लगे होते हैं वहाँ हाथ धोने के लिए भी नल लगे होते हैं ना, तो यहाँ पर यस। डू यू वॉश योर हैंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट? आप टॉयलेट में जाकर आते हो तो आप अपने हाथ क्लीन करते हो। यस।
इज़ देयर एनी टैप दैट इज़ लीकिंग और ड्रिपिंग? वहाँ पर जो टॉयलेट के बाहर नल है तो उसमें से कोई लीकिंग हो रहा है? नो। आर द टॉयलेट्स क्लैप क्लीन? यस, हमारे स्कूल के टॉयलेट्स बार बार क्लीन होते हैं, दिन में हर बार एक बार तो वो क्लीन करते ही है, मॉर्निंग में और नून में। हाउ मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स? गर्ल्स हमारे स्कूल में 400 है और बॉयज़ 600 है। हाउ मैनी टॉयलेट्स? गर्ल्स टॉयलेट 12 है, बॉयज़ टॉयलेट्स भी 12 है। इफ देर आर नॉट टैप्स, हु ब्रिंग वाटर फ्रॉम द टॉयलेट्स एंड वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम? स्टूडेंट themselves फ्रॉम द हैंडपम्प। अगर स्कूल में नल नहीं है, हैंडपम्प पानी नहीं आ रहा हो, तो टॉयलेट में जाना है तो सब लोगों को कहाँ से पानी लाना है? तो स्टूडेंट को अपने घर से हैंडपम्प से निकाल कर पानी लाना पड़ता है। हु कीप्स द प्लेस क्लीन? हमने ये आगे भी लिखा है कि प्यून प्लेस द प्लेस कीप द क्लीन। वो साफ सफाई रखते हैं, मासी रखती है, आंटी रखती है। वॉट कैन बी डन टू कीप टॉयलेट्स क्लीन? रेगुलरली उसमें वॉशिंग करना है तो टॉयलेट क्लीन रहते हैं। वॉट कैन ईच ऑफ अस डू फॉर दिस? हम लोगों को क्या करना है उसको साफ रखने के लिए? मेंटेन क्लीनलीनेस, साफ सफाई हमें ही रखनी है। टॉयलेट जाकर आए तो पानी अच्छे से डालना है, गंदा रखना नहीं है, ऐसे पानी डाले बिगर आना नहीं है। हैंड क्लीन करने हैं, पानी नल बंद रखना है। क्लीनलीनेस हमारे ही हाथों में, हम ही क्लीन कर सकते हैं। हैव यू सीन टॉयलेट्स बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन? हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम टॉयलेट्स एट होम? आपके जो बस स्टैंड पर टॉयलेट्स बने हुए होते हैं और आपके घर के टॉयलेट्स, उनमें क्या प्रॉब्लम अलग अलग है? जो टॉयलेट्स एट बस स्टैंड आर डर्टी एंड टॉयलेट्स एट होम आर क्लीन। आपके घर के जो टॉयलेट्स है वो एकदम क्लीन है और जो बस स्टैंड के टॉयलेट्स है वो एकदम डर्टी है। अब ग्रुप 3 है, उन्हों को इलनेस के बारे में, कितनों को डायरिया हुआ, कितनों को वॉमिटिंग हुई। इस बार हम स्कूल ही नहीं गए तो हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, इसलिए मैंने ये ओमिट कर दिया है, तो आपको भी ये ओमिट कर देना है। देन हमारा यहाँ पर लास्ट है कि यहाँ पर स्कूल ने ये सर्वे किया था, टीचर ने बताया कि उन्होंने किस तरह से नोटिस बोर्ड पर बताया कि ये विज़न उन लोगों ने कैसे किया है। एल्डर्स विज़न, दिस इज़ द स्टोरी अबाउट 30 ईयर एगो, 30 साल पहले की स्टोरी है। इन राजसामड़ियाला विलेज ऑफ राजकोट, राजकोट का सामड़ियाला ये विलेज है, वहाँ पर पानी की बहुत प्रॉब्लम थी। सरपंच ऑफ दिस विलेज वॉज अ मैन विथ डीप इनसाइड एंड विजन। सरपंच जो इस गांव के थे उन्होंने बहुत सोचा समझा और ध्यान रखा कि भाई पानी की प्रॉब्लम है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, एट दैट टाइम ही कॉन्टेक्टेड डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज एंड रिक्वेस्टेड देम टू बिल्ड अ चेक डैम। उन्होंने पानी को हमारे यहाँ गांव में पहुँचाने के लिए चेक डैम बनाने की मांग की। इन 1985 रूरल डेवलपमेंट एजेंसी बिल्ड 45 चेक डैम्स इन 1090 हेक्टर एरिया इन दिस विलेज। 1090 एरिया में उन्होंने 45 चेक डैम्स बनाए ताकि गांव वालों को इजीली पानी मिल सके। ये डैम बनाने से पानी स्टोर होता है और पानी स्टोर हुए तो गांव वाले उस पानी का उपयोग कर सके और उनके पानी का प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाए। नेक्स्ट ईयर देयर वॉज हैवी रेन इन दिस एरिया सो ऑल चेक डैम्स गॉट फिल विथ वाटर। दूसरे नेक्स्ट ईयर यानी उसके अगले ही साल वहाँ पर बहुत ज़ोरों की बारिश हुई और ये सारे डैम्स पानी से भर गए। द लेवल ऑफ वाटर राइज्ड अप अबाउट 15 मीटर डीप। वाटर लेवल वॉज अवेलेबल टू द पीपल। तो पानी बहुत स्टोर हो गया और सबको पानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलने लगा। अब यहाँ के गाँवों की पानी की प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो गई। इन 2002 देयर वॉज ड्रॉट। इन 2002 में ड्रॉट यानी सूखा पड़ा, बरसात ही नहीं हुई, बिल्कुल सूखा पड़ा, अकाल पड़ने लगा। However, because of the vision of the people of this village, they did not have any trouble. That year also people were able to take crops for all the 3 seasons. अब उनके यहाँ सूखा पड़ा पर चेक डैम में पानी बहुत ज़्यादा होने के कारण उनको कोई ट्रबल या कोई मुश्किल नहीं आई। उन पानी से उन्होंने 3 सीज़न में बहुत सारा अनाज उगाया और पीपल्स वहाँ के हेल्दी भी है, हैप्पी भी है, क्योंकि वो जो स्टोर किया हुआ पानी था उन्होंने वही साल वो पानी यूज़ किया, तो उन्होंने पानी का बहुत
अच्छी तरह से उपयोग किया ताकि उनको इस तरह से कभी सूखा अकाल होए तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट ना हुए। ये सब चीज़ें वो ध्यान में रखकर उन्होंने पानी का जो स्टोर किया था और उसका रीउपयोग यानी उसका रीयूज़ भी किया और उनको फसल उगाने में वो पानी भी काम में आ गया। इसलिए ये इस तरह से एक नोटिस बोर्ड पर उन्होंने सर्वे किया था, वो लगाया था। और ये हमारा पानी का जो चैप्टर है वाटर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, कहाँ कहाँ पानी का कितना प्रॉब्लम्स होता है और कहाँ कहाँ कितना पानी होता है, लोग कितना उसे वेस्टेज करते हैं। तो ये पानी का प्रॉब्लम देखकर हमें हमारे घर में जो आता है टैप से, नल से पानी, उसे वेस्टेज नहीं करना है और पानी को हमेशा बॉईल करके पीना है या फिर आरओ से फिल्टर करके पीना है ताकि हमें कभी प्रॉब्लम डायरिया और वॉमिटिंग की ना हो। ओके, यहाँ हमारा चैप्टर 18 फिनिश होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।